जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप नेटवर्क 10 पर हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं जय कन्हैया लाल की। देश दुनिया में जन्माष्टमी की धूम है और दुल्हन की तरह सभी को सजा दिया गया है। सभी जगहों पर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में कृष्ण नगरी मथुरा, देश विदेश से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मथुरा को भी काफी अच्छी तरह से सजाया गया है। शहर शहर सजी हुई हैं और सुंदर झांकियां, मथुरा में रंग बिरंगी लाइटों से सजे मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आपको बता दें कि कान्हा के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से मथुरा पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली, नोएडा में इस्कॉन टेम्पल बंद हो चुका है और कोरोना के चलते श्रद्धालु की नहीं है एंट्री। महाराष्ट्र सरकार ने हांडी प्रतियोगिता पर लगाई रोक के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म आज के दिन होना है और ऐसे में सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। और अलग अलग जगहों पर आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में कृष्ण नगरी मथुरा में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए सबसे पहले जुड़ेंगी दीपिका मिश्रा और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगी प्रोफेसर सीमा सिंह और उसके साथ ही मथुरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़ेंगे। सबसे पहले अमित से, जो कि मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कोरोना के बीच कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कुछ धूम देखी जा रही है मथुरा नगरी में? जी बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी में इस समय जन्माष्टमी की धूम सर चढ़कर बोल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के आगे का भी पालन कराया जा रहा है, लेकिन देखा जाए कि बाहर से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को इस समय कोरोना का कोई भी भय नहीं है और कोरोना के आगे आस्था भारी दिखाई दे रही है। जी, आपसे अमित ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मथुरा में क्या धूम है आज के दिन, क्योंकि चाहे कोई भी त्योहार हो, मथुरा में अलग ही धूम देखी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को मथुरा में एक अनोखी तरीके से मनाया जाता है, जिसको लेकर कि मथुरा नगरी पूरी आज दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही है और भारी मात्रा में इस समय श्रद्धालुओं का आवागमन मथुरा में चालू है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उसी समय श्रद्धालुओं का दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और रात्रि 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और लोग हर किसी के मुंह पर एक ही जवाब होगा कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में जो विदेशी नागरिक है वो भी मथुरा पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, तो क्या वहां पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में सावधानी बरतना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उनके लिए कोई विशेष तैयारी की गई हो? जी बिल्कुल, मंदिरों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन ने भी जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और मंदिर में आसानी से दर्शन कर और अपने आराध्य के दर्शन करके अपने भाग्य को ठीक कर सके। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले हमारे साथ दीपिका मिश्रा जुड़ चुकी हैं, खास हमारे साथ उसके साथ ही लोक गायिका प्रोफेसर सीमा सिंह भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी दीपिका जी आपसे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, धूम देखी जा रही है पूरे देश में और ऐसे में देश विदेश से भी नागरिक जो हैं वो मथुरा पहुंचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या मान्यता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और श्री कृष्ण की कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए? बहुत
बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जी। भगवान के इस महापर्व के में शामिल होने के लिए देश विदेशों से लोग मथुरा आते हैं और हम सभी हिंदू धर्म लोगों के लिए कृष्ण जो हैं वो अनन्य भक्ति के हमारे ईश्वर हैं और हम उनकी लीलाओं से, उनकी रास लीलाओं से, उनकी बाल लीलाओं से अच्छी तरह से परिचित हैं, जो हमारी मन, बुद्धि और आत्मा में हर समय विचरण करती है। तो इस महापर्व को हम विशेष सहयोग के साथ मना रहे हैं। ये जो जन्माष्टमी का महापर्व आज है, ये हम लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए कि जब भगवान ने द्वापर युग में मथुरा में जन्म लिया था, उस समय जो संयोग बन रहे थे वही संयोग इस बार भी बन रहे हैं जन्माष्टमी के पर्व पर। क्योंकि भगवान ने जब मथुरा में जन्म लिया तो भाद्रपद मास की अष्टमी थी, तो आज अष्टमी के दिन वही रोहिणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है। मध्यकाल जब भगवान रात्रि में जन्मे थे तो वृष राशि थी, तो वही वृष राशि है, इसलिए आज बहुत ही शुभ संयोग है भगवान की कृपा और प्रसाद और आशीर्वाद पाने का, फल पाने का। इसमें और भी योग जुड़ रहे हैं कि एक हर्षण योग है जिसको बहुत ही शुभ मानते हैं कि इस योग में जो भी व्रत, पूजन और अर्चन किया जाता है उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इसमें एक चतुर्सागर योग बन रहा है। इस दिन आज जन्माष्टमी के दिन जो भी बच्चा जन्मेगा वो राष्ट्र हित में कार्य कर राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा, राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। तो इतने सारे योग बनने से ये जन्माष्टमी का महापर्व हम सब के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। इस महापर्व का और भी अनन्य फल है कि हम जन्माष्टमी के दिन जब व्रत और पूजन करते हैं जी, तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण, तो हम एकादशी 1000 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, नियम पालन नहीं कर पाते, वो जन्माष्टमी के व्रत से 1000 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। और हम जिन एकादशियों का व्रत करते हैं पापों के नाश के लिए, वो हमें 100 जन्मों को पापों का नाश इस महापर्व पर, जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत, पूजन और जन्मोत्सव मनाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें जन्माष्टमी का ये महापर्व हमारे लिए बहुत ही शुभ, मंगलकारी और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दीपिका जी, एक दही हांडी की भी परंपरा हमारे भारत में है। ऐसे में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा उत्साह जो युवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके बीच देखा जाता है हांडी को फोड़ने का। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, इसका क्या महत्व है? जी, भगवान कृष्ण को दही और माखन बहुत पसंद था और जब भी वो गोकुल में रहते थे तो दही जब गोकुल की महिलाएं जो थी ग्वाली में छुपा कर रखती थी, हांडी में ऊपर छुपा देती थी, तो भगवान अपने मित्रों के साथ एक के ऊपर एक चढ़कर उसी तरह हांडी से उनका दही और माखन चुरा कर खाया करते थे। तो उसी प्रथा को आज भी निभाया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के उस प्रथाओं को वापस निर्वहन करने के लिए और बनाए रखने के लिए ये प्रथा आज भी जगह जगह पर दही हांडी के रूप में प्रचलित है और मनाई जाती है। बिल्कुल दीपिका जी, एक और अहम आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर जन्म दिवस की बात की जाए तो जन्मदिन का मौका जब भी होता है तो हम देखते हैं कि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा जन्मोत्सव है जिस दिन जो महिलाएं हैं या अलग अलग, ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जन्माष्टमी या फिर जन्मदिन के दिन हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन कृष्ण जी के जन्म के दिन हम खास करके व्रत रखते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता? कृष्ण हमारे विष्णु के 8वें अवतार हैं और कृष्ण हमारे रक्षक हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं। कृष्ण की भक्ति और पूजा का फल हमें पता है कि उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा हमें बताया कि किस तरह से वो भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें गीता ने ज्ञान और उपदेश दिया, तो उनसे हमें ज्ञान, भक्ति और शक्ति सभी कुछ प्राप्त होती है। तो भगवान के उनके अनन्य फल, उनका आशीर्वाद, उनकी भक्ति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए और माता देवकी को भगवान के जन्म के समय कोई कष्ट ना हो, इसलिए भी हम व्रत रखते हैं कि वो माता देवकी बिना कष्ट के भगवान का जन्म कर सके और हम उन भगवान से उनका भक्ति, शक्ति, प्रार्थना और अनन्य फल प्राप्त कर सकें। बिल्कुल दीपिका जी, जब हम देखते हैं कि बाजारों में धूम होती है कृष्ण जन्माष्टमी की, अलग अलग चीजें श्री कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल के लिए मिल रहे होते हैं, ऐसे में मोर के पंख का अलग ही महत्व होता है। हालांकि जहां हम देखते हैं कि लोग उनके लिए वस्त्र लेते हैं, नई मुरलियां लेते हैं और तमाम चीजें उनके लिए जो इस्तेमाल की हैं वो ली जाती है, लेकिन मोर का पंख भी लिया जाता है, आखिर क्यों? इसकी 2 मान्यताएं हैं। भगवान जब गाय चराने के लिए वन में जाते थे तो वहां पे मोर जो है प्रसन्न होकर भगवान के आसपास नृत्य करने लगते थे। भगवान को मयूर अति प्रिय थे, वो उनके परम मित्र थे
और उनके साथ रहने के कारण, उनको प्रिय होने के कारण भगवान ने मोर मुकुट में धारण कर लिया। और जी। एक प्रथा ये है कि जब कहानी ये है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि भगवान काल सर्प योग से ग्रसित हैं। तो उनकी माता यशोदा ने उनके मुकुट में काल सर्प दोष को शांत करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान के मुकुट में मोर लगा दिया। और जी। भगवान ने अपनी माता के इस मुकुट में मोर को सजाने का जीवन पर्यंत निर्वहन किया और काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त होकर जीवन जिया। जी दीपिका जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर सीमा सिंह का, जो कि एक लोक गायिका हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर जहां आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हर जगह धूम देखी जा रही है, शहर शहर और गांव-गांव सज चुका है, बच्चों के बीच भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो ऐसे में सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक लोक गायिका हैं, आखिर आम जनजीवन से कृष्ण जन्माष्टमी और उनकी जो पौराणिक गाथाएं हैं उनको कैसे जोड़कर आप देखते हैं? पढ़ाती हूँ, एक छोटा सा परिचय है। अगर मैं मतलब कृष्ण की बात करूँ, कृष्ण जो हैं वो विष्णु के 8वें अवतार हैं और कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके थे, अपने जीवन में ही वो ईश्वर बन चुके थे। जी। उन्होंने एक तरफ जहाँ हम देखते हैं कि जो हर तरफ लोकाचार जीवन और जो मतलब इसकी हानि हो रही थी, उसके लिए उन्होंने संपूर्ण विश्व जगत को, और ऐसा विश्व जगत जो उस समय ज्ञात था, उस जगत को धर्म की जय के साथ ही उन्होंने अधर्म के नाश की भी बात कही। और अपने जीवन काल में ही उन्होंने मतलब इतना सर्वोत्तम वो स्थान पा चुके थे। तो एक तरफ उन्हें लोग मुरलीधर, सुंदरलाल, मतलब गोपिकाएं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारती थी। इसके अलावा जो उन गोपालक थे उनके लिए वो मनोहर थे, ये थे। तो आज मैंने देखा है कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं खास तौर से, इस पर्व के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कृष्ण से और कृष्ण की लीलाओं से रूबरू होते हैं। और कृष्ण को भले ही मतलब एक तरफ जो उनके जो उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने वाले लोग हैं, भले ही एक तरफ उन्हें बोलें कि वो छलिया थे, रसिक थे, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आचार्य, विद्युत चंद ऋषि उन्हें योग योगेश्वर की भी संज्ञा देते हैं। तो जिस व्यक्ति को योग योगेश्वर की संज्ञा उसके जीवन काल में ही मिल गई, जीवन काल में ही वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो गया। उसके बाल रूप का वर्णन हम देखते हैं, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन देखते हैं, वहीं हम जब गीता में देखते हैं तो कृष्ण के एक अलग रूप का हमें दर्शन होता है। तो इसलिए मैं जो आज की पीढ़ी है जो उसको मैं एक तरह से यही कहती हूँ कि कृष्ण के संदेश को, कृष्ण के जीवन को व्यापक तरीके से वो देखे, वो समझे और उससे अपने जीवन को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। जी सीमा जी, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे में आप भी एक लोक गायक हैं और आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपसे चाहूंगी कि कोई कृष्ण जी से जुड़ा कोई ऐसा गाना आप गाएं ताकि हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गीत है अवधि गीत है और इस गीत में देवकी और यशोदा जी का संवाद हो रहा है। तो देवकी यमुना किनारे बैठकर रो रही हैं, यशोदा उनसे उनके रोने का कारण पूछती हैं। तो वो कहती हैं कि 7 बालक मेरे कंस मार चुका है और 8वां गर्भ से है। तो अवधि में है तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं इसका थोड़ा अनुवाद मैंने समझाया। देवकी खड़ी जमुना जी के तीरवा, आंसुअन भीगे नयनवाना, वही पर यसुमती करे असननवा, देवकी से पूछेली बतियाना। हे हो सखी सास ससुर दुख दिहने, के पियवा छाए विदेशवाना, नाही मोरे सास ससुर दुख दिहने, ना पियवा छाए विदेशवाना। देवकी खड़ी जमुना जी के तीरवा, आंसुअन भीगे नयनवाना, 7 बालक कंस
मारे मोरी सखिया, आठवा भाई करब सेना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जी बहुत खूब आपने गाया सीमा जी। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की अपनी एक अहमियत होती है, जहां कृष्ण जी की पूजा हर दिन हर रोज की जाती है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन श्री लड्डू गोपाल जी को पूजा जाता है। तो एक छोटा सा गाना आपसे और पूछना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप जरूर गाएं अपने मधुर आवाज में लड्डू गोपाल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एक श्री कृष्ण का ही है और लोकगीत अवधि की है ये भी। श्री कृष्ण कूद गए जलधर में, जलधर काला होई गए ना, सोने की थाली में जवना बनवली ना, हे हो सखी जेवना बनवलीना, जेवना भीग रहे गुलशन में, गुलशन काला होई गए ना, श्री कृष्ण कूद गए जलधर में, जलधर काला होई गए ना। श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, इसमें जहाँ भी जाएंगे श्री कृष्ण वो उसको अपने रंग में रंग देंगे। तो श्री कृष्ण का यही महत्व है। बिल्कुल। सीमा जी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आम जनजीवन में लोग कृष्ण जी को काफ़ी मानते हैं। ऐसे में हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है, जन्माष्टमी का अपना एक महत्व होता है। हर व्यक्ति आज के दिन रात 12 बजे का इंतजार करता है जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं, और रात 12 बजे ये एक ऐसा पर्व है जहां उत्साह रात के 12 बजे मनाया जाता है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के जनजीवन में हम जो देखते हैं कि लोग कितने ज़्यादा व्यस्त हो गए अपने जीवन में, और ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम देखी जाती है, उनके बीच में उत्साह देखा जाता है। तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा देश, हमारा भारत, हमारी जननी पूरा ऐसा देश ही है जो जिसमें पर्व उसकी मूल में समाया हुआ है। तो हम लोग कृष्ण के माध्यम से या कभी राम के माध्यम से या अन्य हमारे जो देवी देवता हैं उनके माध्यम से हम अपने परिवार, अपने संस्कार, अपनी रीतियों कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारे जीवन को एक स्थायित्व देता है, हमारे जीवन को एक दिशा देता है। तो इस तरह से जब सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग अपने जीवन, एक दिन जब हम लोग इस तरह से निकालते हैं, पूरा परिवार, बच्चों को कृष्ण बनाना, बच्चों को राधा बनाना, और ये सब चीजें जब एकजुट होकर परिवार उसमें पूरा जुट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता लगती है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोक व्यवहार है वो हम बचा पाए हैं, और यही बचा पाए, यही हमारी उपलब्धि होगी। इसके अलावा आज पूरा विश्व कृष्ण को जानना चाहता है, कृष्ण को समझना चाहता है, और वो कृष्ण जो हमारे हैं, जो मेरे हैं, जो आपके हैं, उस कृष्ण से दूर होकर तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की मुक्ति नहीं पा सकता। जी सीमा जी, बिल्कुल एक आखिरी और आपसे गाना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा कि श्री कृष्ण जी की और लड्डू गोपाल की अपनी मान्यता है, ये तो हमने बात की श्री कृष्ण जी की, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी मान्यता जो पूरे देश विदेश में है कि राधा जो है वो कृष्ण के बिना अधूरे हैं और कृष्ण जो है वो राधा के बिना अधूरे। तो ऐसे में एक गाना आपसे चाहूंगी कि आप जरूर गाएं राधा कृष्ण को लेकर, ताकि हमारा ये प्रोग्राम भी पूरा हो उनके साथ। राधा कृष्ण को लेकर मैंने अभी सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी सावन गया है और सावन जो है वो एक तरह से पूरा अवध, पूरा ब्रज क्षेत्र में सावन का एक विशेष महत्व है। तो इस सावन में कृष्ण का, राधा का, इसका क्या महत्व है वो वहाँ के मूल निवासी अवध क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के वो जानते हैं कि सावन का मतलब है एक तरह से कृष्ण को याद करना, उनकी लीलाओं को, उनकी और चीजों को। तो मैं राधा तो नहीं, लेकिन एक कजरी जो इसी फॉर्म में है, मतलब जो दोनों मैंने कजरी गाई है वही है कि देवकी जी कहेनी पुकारी, हो भैया कंस अत्याचारी, देवकी जी कहेनी पुकारी, हो भैया कंस अत्याचारी, पहले के मरबा भैया दूसरे के मरबा, पहले के मरबा भैया दूसरे के मरबा,
तीसरा गर्भवादी है ना मारी, हे भैया कंस अत्याचारी, देवकी जी कहेनी पुकारी। जी, बहुत खूब सीमा जी, आपने काफी अच्छे और मधुर आवाज में हमें ये गीत सुनाया और आप बने रहिएगा हमारे साथ।